अब भी सोच रहा हूँ कि राहुल जैसा इंसान क्या शिक्षा पाई थी, क्या महसूस करता है, कैसे उसकी पहुँच जाती है। और आज के दिन तो मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि ये एक इवेंट नहीं है, ये 4 दिन की बात है ही नहीं, ये तो एक मुहिम है। और इस मुहिम की शुरुआत भी उन 4 दिनों से बहुत पहले होनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अगर हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के रूप में देखते हैं, तो उसमें जो आज की टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो चीज़ें जब जिसमें डिसीजन मेकिंग अब उस तरह की नहीं है जो जब हम लोग जवान थे और गुस्से में भरे हुए थे और राजनीति से जुड़ते थे। अब तो कलाकार को कहा जाता है कि भाई तुम ये क्यों इतनी राजनीति में पढ़ रहे हो। और मैं अपने आप खुद नहीं पढ़ा, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में वोट भी नहीं किया और हमेशा सोचता था कि बहुत प्रदूषित वातावरण है। मगर प्रदूषित हो तो क्या, हम सांस लेना तो नहीं रोक सकते, सांस तो रहे, और हम नागरिक हैं, हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और क्योंकि कला जो है वो संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है और हम उसके भाग हैं, जैसे भी हैं, सब में कलाकार है, मेरे में ही नहीं तो। मगर मैं इस समय एक खास स्पेशलिस्ट रोल से आके कुछ सिनोग्राफी सोच रहा हूँ कि इन 4 दिन को हम किस किस्म से एक अनुभव के रूप में, एक्सपीरियंस की तरह से, क्रिएटिव मेटाफर की तरह लोगों तक उनको कैसे इन्वॉल्व करो, पहुँचाओ भी नहीं, वही कैसे बताएं कैसे हो रहा है। ये कई लोगों ने इस पर टिप्पणी दी है और कहा भी है कि हमें ये एक पूजा है, एक प्रार्थना है, एक इबादत है। और मैं इससे जुड़कर बहुत ही टेंटेटिव हूँ, मगर एक प्राइड फील भी कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि राजनीति अब ऐसा शब्द नहीं है मेरे लिए जिसमें मैं जुड़ना नहीं चाहता। बेशक मैं वोट ना करूं, बेशक मैं पार्टी में ना जाऊं किसी भी, और ना कभी था, मगर इसकी सोच तो मेरी रग रग में है। और ये आम जनता जो भी हम कर रहे हैं, हम कैसे लोगों तक पहुँचे, ये तो हर आर्टिस्ट का सपना है। तो इसको साकार करने के लिए हम इमोशनल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरी स्थिति ज़रा समझिए कि आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बोलूं। अभी तो मैंने सोचा भी नहीं कि पेंटिंग क्या बनाऊंगा। तो अभी किसी पेंटर के पास जाके बोलियो कि आपने ये पेंटिंग क्या बनाई है, तब भी ज़रा जायज़ नहीं है, क्योंकि वो बेचारा शब्दों में उसको कैसे आपको बताए। तो मैंने तो अभी तक पेंटिंग सोची भी नहीं है, और फिर अभी तक कैनवस भी नहीं देखी। मुझे पता नहीं कि ये कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने इसका दायरा कितना बड़ा है, वही मैं बीच बीच में जाकर देखता रहता हूँ। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं नदी के पास बैठा हूँ, उसके तट पे बैठा हूँ, पानी भी पिया, उसमें कुछ गोते भी लगाए और बहुत बहुत सीखा। और ये सीख ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा तीर्थ है। तो मुझे ज़रा समय दीजिए, मैं कोई ढंग ढूंढूंगा जिससे हर एक इंसान जिसने आज मुझे बहुत कुछ दिया, उस तक हम कैसे पहुँचे, और उनके साथ हम कैसे क्या चीज़ जोड़कर कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें सब सूत्रधार बन सके। मगर ये मुझे ज़रा सा समय लगेगा। उसके लिए आपसे मैं फिर आई सीक योर इंडल्जेंस फॉर अ लिटिल वाइल मोर, दैट आई नीड टाइम टू scenograph, to create the contours of my feelings and my emotions, to put it across in a tangible way so that when you see it, it's communicable. It's something that you can touch, see, feel, hopefully also taste. Food has a very strong role in my thinking. So all this is coming together in some way. And I am absolutely delighted with the idea of being with someone like Rahul over the next 3 months and helping to understand what all this means to me for the rest of my life. Thank you.